फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन संबंधी जो भी महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न रहेंगे उससे संबंधित हम आज डिस्कस करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं जैसे ILO वगैरह जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इससे संबंधित हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह देख लेते हैं। जो ILO है इसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी और इसके जो महासचिव हैं वर्तमान वह गिलबर्ट होंगवो हैं। और इसकी जो सदस्य संख्या है वह 187 है और 187वां देश टोगा बना है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह रहेंगे कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसके अलावा स्थापना किस वर्ष में हुई है, वर्तमान अध्यक्ष या महासचिव कौन है और सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो यह सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो इंटरपोल है उसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोन्स। लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय है और इसे ही हम इंटरनेशनल पुलिस के नाम से भी जानते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस भी है। इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वह हो जाएगा कि 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष नासर अल रईसी हैं और इसके जो सदस्य संख्या है वह 194 है और जो 194वां देश है वह किरीबाती इसमें सम्मिलित हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन आंसर सी बी हो जाएगा 1945। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हो जाएंगे कि जो इसका मुख्यालय वह हैग नीदरलैंड में है। इसके प्रमुख वर्तमान में जोआन ई डोंग्यू हैं और इसकी सदस्य देशों की संख्या 194 है। इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी जो वर्तमान में प्रमुख हैं वह कौन है। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएला। तो क्रिस्टियाना जॉर्जिलिया इसकी सही आंसर हो जाएगा और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC यानी USA में है। इसके अलावा इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 190 है और जो अंतिम सदस्य जुड़ने वाला वह अंडोरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के प्रमुख कौन है। तो जो विश्व बैंक के प्रमुख हैं वह वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख आपके हो जाएंगे अजय बंगा। तो जो अजय बंगा जी हैं वह वर्तमान में विश्व बैंक के प्रमुख हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जो मुख्यालय है इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में, IMF और वर्ल्ड बैंक का जो है मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके बाद इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसके जो सदस्य देशों की संख्या वह है 189 है और आखिरी सदस्य नोरू बना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन यानी छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो यूनेस्को का मुख्यालय वह है पेरिस में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस। इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वह देख लेते हैं कि स्थापना इसकी भी 1945 में हुई है। इसके जो प्रमुख हैं वर्तमान वह आंद्रे अजोले हैं और सदस्य देशों की संख्या 195 है। इसका जो फुल फॉर्म कभी कभी यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना सन 1948 में हुई थी और WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख टेड्रोस अधानोम और इसके जो सदस्य संख्या वह 194 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसको हम UNO भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क USA में यानी अमेरिका में स्थित है।
इससे संबंधित मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना भी 1945 यानी 1945 में हुई है। इसके प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस हैं वर्तमान में, और सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसमें से दक्षिण सूडान जो है सबसे लास्ट का सदस्य बना है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनिसेफ का मुख्यालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख कैथरीन रसेल हैं। सदस्य देशों की संख्या 191 है, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ब्रिक्स से संबंधित है, कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो ब्रिक्स है इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। इसके प्रमुख वर्तमान में सरगेई रयाबकोव हैं। स्थापना 2009 में हुई थी, और 2010 से दक्षिण अफ्रीका भी इसमें सदस्य देश बन गया है। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में 5 देश हैं, जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो जो विश्व व्यापार संगठन है, इसकी स्थापना सन 1995 में हुई है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा में स्थित है वर्तमान में। इसके प्रमुख नगोजी ओकोंजो इवेला हैं, और सदस्य देश 164 है, जिसमें अफगानिस्तान सबसे आखिरी में 164वां देश इसमें सदस्य बना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो राष्ट्रमंडल है, इसके सदस्यों की संख्या हो जाएगी 54। और इसका जो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन में, और इसकी स्थापना 1931 में हुई है। इसके प्रमुख वर्तमान में पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। जो राष्ट्रमंडल ऐसे देशों का समूह है जो पूर्व में कभी भी ब्रिटेन के उपनिवेश में रहे हैं। तो इसका मुख्यालय ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि लंदन ही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में NDB भी कहते हैं। तो इसका 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां देश कौन सा सदस्य बना है? तो जो मिस्र है, मिस्र इसका 9वां सदस्य देश बना है। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो मुख्यालय है वो शंघाई यानी चीन में स्थित है। स्थापना 2014 में हुई है, और प्रमुख वर्तमान में मार्कोस ट्रायोजी हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हमारे देश भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई है, और इसकी जो रिकमेंडेशन है वह भी भारत ने की थी। इसके जो महानिदेशक है वह अजय माथुर हैं, और सदस्य देश 115वां क्वेश्चन है, बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो जो बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या है वह 7 है। जो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो सही आंसर वह 7 हो जाएगा। इसका जो स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की वह 1997 में हुई थी। वर्तमान में इसके महासचिव तेंजिन लेकफेल हैं, और जो इसका फुल फॉर्म है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन है। और इसमें जो 7 सदस्य देश हैं वह हो जाएंगे बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। तो ये 7 देश हैं इसमें। इसका जो ऑप्शन इसमें 7 नहीं दिया था, तो उसको करेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम अगला 16वां क्वेश्चन देखते हैं, आसियान का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो जाएगा। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसमें 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके महासचिव लिमजोक होई हैं, और जो सदस्य देशों की संख्या वह 11 है, और पूर्वी तिमोर इसमें 11वां सदस्य ऐड हुआ है। और इसका जो मुख्यालय वह जकार्ता यानी इंडोनेशिया है। इसके बाद हम 17वां यानी क्वेश्चन देख लेते हैं, ADB में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो जो ADB में सदस्य देश 68 हैं। ADB में सदस्य देशों की संख्या 68 है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी ADB की स्थापना 1966 में हुई है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में मत्सुगु अस्काबा हैं, और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी
मनीला में है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सार्क है यानी इसे हिंदी में दक्षिण भी कहते हैं, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो जो दक्षिण है इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सार्क की स्थापना 1985 में हुई है। इसके वर्तमान महासचिव इसाला रूबन बीराकोन हैं। सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है और इसका जो मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके 8 सदस्य देश हैं। इसके बाद हम अगला 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नाटो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में हुई है। वर्तमान में इसके महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और सदस्य देशों की संख्या 30 है, जिसमें उत्तरी मैसेडोनिया 30वां सदस्य बना है। नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 150 है। इसके बाद हम 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अंकटाड है, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो अंकटाड है इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जेनेवा हो जाएगा। और जो अंकटाड की स्थापना है वह 1964 में हुई थी। इसके बाद हम अगला 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएनडीपी यानी हिंदी इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। तो जो यूएनडीपी है इसकी मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसका जो स्थापना हुई थी वह 1965 में हुई थी। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट मैंने जो भी अपने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन है उसके बारे में एक वीडियो बना दी है और इसमें कुछ अन्य भी रह गए हैं, उनको हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि जो संगठन है उसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है क्यू डोंगियो है और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जो ओपेक है जो तेल वाली कंट्रीज ऑयल वाली उनका सदस्य समूह है। तो ये वियना में इसका मुख्यालय है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 13 सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 1961 में स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी मुख्यालय स्थित है और 120 सदस्य इसमें वर्तमान में सम्मिलित हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC। इसकी स्थापना 2006 में हुई है और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है और 47 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। इसके बाद एक इंडिया का एक और समूह है जो इफ्सा बोलते हैं। इसमें आई बिलोंग टू इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका, यानी 3 देशों का समूह है जो 2004 में फॉर्मेट हुआ था और इसको जो है ना इसका जो मुख्यालय है वो लुगानो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी देशों का जो संघ है ये इसका मुख्यालय आदिस अबाबा में स्थित है। 2002 में इसका गठन हुआ था और वर्तमान में इसमें 55 देश सम्मिलित हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है शंघाई सहयोग संगठन। तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। इसका नाम भले ही शंघाई सहयोग संगठन है लेकिन याद रखेंगे इसका जो मुख्यालय वह बीजिंग में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 9 है और 2001 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद अंतिम आज का इस टेबल का अंतिम जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूरोपीय संघ। यह जो है इसमें 27 देश सम्मिलित हैं। 1958 में इसका गठन हुआ था और इसका जो मुख्यालय वह ब्रुसेल्स में स्थित है। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो है यूरोपीय संघ है लेकिन इसमें इंग्लैंड सम्मिलित नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।